लॉस्ट यू फॉर एवर एपिसोड नंबर 5 में सैंग ज़ुआन को दिखाया जाता है जो कि स्टोन स्पिरिट के पास आता है। तभी स्टोन स्पिरिट को दिखाया जाता है जो नींद की हालत में स्टोन से आता है और सैंग ज़ुआन से पूछता है कि ऐसा क्या काम था जो कि दिन में नहीं पूछा जा सकता था। तभी सैंग ज़ुआन इन्हें एक छोटी सी बोतल देता है और बताता है कि ये डायमंड्स की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। जिस पर वो स्टोन स्पिरिट पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर सैंग ज़ुआन कहता है कि मेरी एक दोस्त इस टाउन में आई थी, क्या आप पता लगाकर बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। तो स्टोन स्पिरिट इसकी शक्ल के बारे में पूछता है, जिस पर सैंग ज़ुआन कहता है कि इनके माथे पर एक पीच ब्लॉसम का बर्थ मार्क है। इस बात को सुनकर स्टोन स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, मगर इनमें से कोई भी ज़ियाओ याओ नहीं होती। जिस पर सैंग ज़ुआन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मायूस होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है कि इसके दिमाग में एक ख्याल आता है। तो वो स्टोन स्पिरिट से पूछता है कि हो सकता है कि इसने अपनी अपीयरेंस तब्दील कर ली हो, तो क्या आपने मैजिक को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जिस पर वो स्टोन स्पिरिट कहता है कि मेरी पावर इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए बहुत कम है। जिस पर सैंग ज़ुआन अपनी पावर देने का कहता है। तो इसका सर्वेंट कहता है कि अगर आप इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे डर है कि आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर सैंग ज़ुआन कहता है कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हम ज़ियाओ याओ को तलाश कर सकें, और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने पर वो गिरने ही लगता है। तो स्टोन स्पिरिट कहता है कि ये काफी है। तभी स्टोन में दोबारा से काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है और वो ज़ियाओ लियू पर आकर रुक जाता है, जो इस भिखारी की रात भर देखभाल करती है। जिस पर इसका सर्वेंट कहता है कि आपने इन पर क्यों रोक दिया। जिस पर वो स्टोन स्पिरिट कहता है कि ये ज़ियाओ लियू है, इस टाउन का फिजिशियन। ये कई सालों से इस टाउन में रह रहा है, मगर ये जख्मी आदमी यहाँ नया मालूम होता है। जिस पर सैंग ज़ुआन कहता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है, ना कि लड़के की। जिस पर वो स्टोन स्पिरिट बेबस होकर कहता है कि मैंने पूरा टाउन तलाश कर लिया है, मगर मुझे वो लड़की नहीं मिली जिसकी आपको तलाश है। इसका जवाब सुनकर सैंग ज़ुआन वहां से मायूस होकर चला जाता है। अगले सीन में इसी भिखारी को दिखाया जाता है, जिसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि ज़ियाओ लियू इसके बिस्तर के साथ सोई हुई है और मोमबत्ती के कतरे इस पर गिर रहे हैं। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो कतरे इसके हाथ पर गिरने लगते हैं और ज़ियाओ लियू इससे बच जाती है। सुबह ज़ियाओ लियू जब उठकर ये देखती है तो वो हैरान होकर सोचती है कि मुझे लगा था कि ये इतना जुल्म सहने के बाद इसका दिल सख्त हो जाएगा, मगर इसके दिल में अब भी रहम मौजूद है। इसके बाद वो मुंह से दवाई लाने को कहती है, जिस पर मुंह कहता है कि ये एक इमोर्टल के जख्म हमारी दवा से कैसे ठीक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसका कॉफिन तैयार कर लेना चाहिए, और वहां से चला जाता है। तभी ज़ियाओ लियू को दिखाया जाता है जो अपनी नब्ज काटकर खून इस भिखारी के मुंह में डालती है। नेक्स्ट सीन में सैंग ज़ुआन की कजन को दिखाया जाता है जो सैंग ज़ुआन के कमरे में आती है और सैंग ज़ुआन को वहां ना पाकर वो परेशान हो जाती है और वहां से जाने ही लगती है कि वहां सैंग ज़ुआन आ जाता है और इसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेने गया था। जिस पर इसकी कजन कहती है कि मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। तो सैंग ज़ुआन इसके लिए खाना बनाने चला जाता है। तभी सैंग ज़ुआन का मुलाजिम गुस्से से कहता है कि आपने कल रात इतनी पावर यूज की है और अब आप आराम करने की बजाय सेकंड प्रिंसेस के नखरे उठा रहे हैं। जिस पर सैंग ज़ुआन दुखी होकर बोलता है कि ज़ियाओ याओ को भी बाहर का खाना नहीं पसंद था, मगर मुझे उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था और अब मुझे मालूम नहीं कि उसको क्या पसंद होगा। इसके बाद वो दुखी होकर अपनी कजन के लिए खाना लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ लियू को दिखाया जाता है जहां स्किनी और प्लम्पी ज़ियाओ लियू की स्किल्स की तारीफ करते हैं। जिस पर ज़ियाओ लियू इनसे कहती है कि मैं इससे भी ज्यादा काबिल हूँ। इसके बाद वो इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से बर्तन धोने के लिए चली जाती है। जिस पर वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि आज ज़ियाओ लियू को क्या हुआ है। वो बर्तन धोने में पहल कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ लियू को दिखाया जाता है जो इस बैगर के लिए फूल लेकर आती है और इसको अपना ख्याल रखने को कहती है। इसके बाद प्लम्पी को दिखाया जाता है जो हैरान होकर ज़ियाओ लियू को कहता है कि तुम इसकी देखभाल ऐसे कर रही हो जैसे किसी बच्चे की करते हैं। तभी प्लम्पी इस बैगर को कहता है कि तुम्हें हर हाल में अपना ख्याल रखना होगा और जिंदा रहना होगा। ज़ियाओ लियू ने सारी रात जागकर तुम्हारी देखभाल की है, वरना इसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
नेक्स्ट सीन में जियालियो को दिखाया जाता है जो इसी भिखारी के पास आती है और इसकी मरहम पट्टी उतारने लगती है, जिस पर वो शर्माता है। इसको शर्माता देखकर जियालियो कहती है कि मैं इतनी देर से तुम्हारी खिदमत कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना देखा हो, और हम दोनों आदमी हैं तो तुम्हें शर्म क्यों आ रही है। और तभी वो इसके कपड़े उतारने लगती है, मगर वो जैसे ही वो इसका बेल्ट उतारती है तो वो घबरा कर उससे कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम बाकी का काम खुद कर लो, और वहां से चली जाती है। जिस पर वो भिखारी कहता है कि ये आदमी नहीं बल्कि औरत है। नेक्स्ट सीन में जियालियो और बाकी सबको दिखाया जाता है जो इसी भिखारी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि जब वो ठीक हो गया तो इसको यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी वो भिखारी वहां नहाकर आ जाता है, तो इसकी खूबसूरती को देखकर जियालियो और बाकी सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस पर जियालियो अपनी हैरत छुपाकर इससे कहती है कि तुम्हारे बाकी सब जख्म तो ठीक हो गए हैं, मगर टांग में अभी भी थोड़ा सा मसला है, और इससे कहता है कि कल तुम यहाँ से चले जाना। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई भी घर नहीं है। तभी जियालियो इससे इसका नाम पूछती है, जिस पर इसको खामोश पाकर वो कहती है कि तुम्हारा नाम नहीं, या तुम बताना नहीं चाहते। जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। जिस पर जियालियो कहती है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम किसी का हुक्म मानोगे, और साथ ही पूछती है कि अगर कल को तुम्हें कोई जानने वाला मिल गया तो क्या तुम फिर भी मेरी बात मानोगे। इसका जवाब हाँ में सुनकर जियालियो कुछ देर तक खामोश रहती है और इसके बाद इसको वहाँ रहने की इजाजत दे देती है। जिस पर इसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, मगर मुंह वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। उसके बाद स्किनी और प्लम्पी जियालियो से उसका नाम रखने को कहते हैं, जिस पर जियालियो पास पड़े पत्ते गिनने को कहती है और इस भिखारी का नाम 17 रखती है, जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियालियो को दिखाया जाता है जो खाना खाकर वहां से भागने ही वाली होती है कि मुंह वहां आ जाता है और इसको बर्तन धोने का कहता है, जिसको वो टालने की कोशिश करती है तो 17 बर्तन इकट्ठे करके धोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो नदी के किनारे बर्तन धो रहा होता है तो पीछे से मुंह आ जाता है और इससे इसकी आइडेंटिटी पूछता है कि तुम असल में कौन हो। जिस पर वो सोच में गुम हो जाता है कि कैसे इसको भिखारी बनाया गया, और तभी वो कहता है कि मैं 17 हूँ, जिस पर मुंह वहां से खामोशी से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैंगजुआन को दिखाया जाता है जो अपनी कजन के साथ बाहर घूमने आया होता है। तभी वो 9 हेडेड सर्पेंट डेमन के बारे में सुनते हैं, जिस पर उनका मुलाजिम उन्हें बताता है कि जियान के बादशाह ने इसको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है, क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि आज तक कोई भी इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। जिस पर सैंगजुआन की कजन इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या वो मेरे भाई से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसको सुनकर सब हंसकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंगजुआन और इसके बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक खत को पढ़ रहे होते हैं। तभी सैंगजुआन कहता है कि 5th अंकल ने जियांगलियो जो कि सर्पेंट डेमन है इसको खत्म करने की बहुत कोशिश की है। इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ वो बहादुर है बल्कि चालाक भी। इस पर सैंगजुआन का बॉडीगार्ड जियांगलियो को मारने की इजाजत मांगता है, जिस पर सैंगजुआन कुछ सोचते हुए कहता है कि ऐसे इंसान को मारना बेवकूफ़ी होगी, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मुझे फायदा होगा। नेक्स्ट सीन में मुंह को दिखाया जाता है जो प्लम्पी की होने वाली बीवी के लिए जहेज लेकर आता है, मगर लड़की का बाप कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, अगर तुम ज्यादा जहेज नहीं दे सकते तो ये शादी नहीं होगी।